सबसे पहले देखो सर्कल, सर्कल किसको बोलते हैं, सर्कल की क्या डेफिनेशन है, किस फिगर को हम सर्कल बोलते हैं। तो सर्कल की जो डेफिनेशन है वो ये होती है हमारी कि अगर हम एक फिक्स पॉइंट से इक्वल डिस्टेंसेस पर, ठीक है, कुछ पॉइंट्स लें और इन पॉइंट्स को ज्वाइन करें, इन पॉइंट्स को ज्वाइन करने पर जो आपको शेप मिलती है उसी को हम सर्कल बोलते हैं। सर्कल की जो डेफिनेशन है वो ये कहती है लोकस ऑफ द पॉइंट्स, लोकस का मीन्स क्या होता है, लोकेशन, पॉइंट्स की लोकेशन, लोकेशन या फिर हम कह सकते हैं कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। किसी फिक्स्ड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर जो भी पॉइंट्स होंगे वो एक सर्कल फॉर्म करते हैं। और आपको पता है इस फिक्स पॉइंट को क्या बोलते हैं, ये फिक्स पॉइंट होता है, ये हमारा सेंटर होता है, एंड सेंटर से ये जो सर्कल का डिस्टेंस या फिर हम इसको सर्कमफ्रेंस बोलते हैं, इसकी बाउंड्री को, सर्कल की जो बाउंड्री इसको हम सर्कमफ्रेंस बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, रेडियस। सेंटर से सर्कल का डिस्टेंस क्या होता है, रेडियस होता है। एंड लाइन जॉइनिंग एनी टू पॉइंट ऑन अ सर्कल, इसको क्या बोलते हैं, हम कॉर्ड बोलते हैं। एंड लॉन्गेस्ट कॉर्ड किसको बोलते हैं, सर्कल में लॉन्गेस्ट कॉर्ड किसको बोलते हैं, डायमीटर को। देखो डायमीटर क्या है, सिंपली सी एंड डी को ज्वाइन करने वाली लॉन्गेस्ट कॉर्ड है, इसको डायमीटर बोलते हैं। इसी पर बेस्ड हमारे पास कुछ थ्योरम्स वगैरह आ जाती हैं, जैसे यहाँ पर बताया गया है एक्सटीरियर पॉइंट्स किसको बोलेंगे, सर्कल में एक्सटीरियर पॉइंट्स किसको बोलेंगे, अगर हमारे पास एनी पॉइंट है जिसका लेंथ रेडियस से ग्रेटर है तो वो पॉइंट क्या होगा, एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल लाई करेगा। एंड लेस देन आर है हमारे पास अगर कोई भी पॉइंट की लेंथ सेंटर से, देन वो इंटीरियर लाई करेगा। सिंपल है ये, हमारे तो कॉमन सेंस है। यहाँ पर हम कह सकते हैं देखो इंटीरियर पॉइंट एंड एक्सटीरियर पॉइंट इजिली हम बता सकते हैं। अगर लेंथ क्या होगी, ग्रेटर देन रेडियस होगी तो वो एक्सटीरियर लाई करेगा, और लेस देन रेडियस होगा तो वो इंटीरियर लाई करेगा। पॉइंट ऑन अ सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल, अगर पॉइंट्स की डिस्टेंस सेंटर से क्या होगा, रेडियस के इक्वल होगा, देन वो सर्कमफ्रेंस पे लाई करेगा। कॉन्सेंट्रिक सर्कल किसको बोलते हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल होते हैं हमारे पास सर्कल्स हैविंग द सेम सेंटर। हमारे पास कुछ सर्कल्स हैं जिसका सेम सेंटर है, इसी सेम सेंटर से इस सर्कल को ड्रॉ किया है, एंड ये ऑल सर्कल्स ड्रॉ किए गए हैं सेम सेंटर ओ से। सेम आप क्या कह सकते हैं यहाँ पर, इक्वल सर्कल किसको बोलेंगे, इक्वल सर्कल जिसका रेडियस इक्वल होगा, इक्वल रेडियाई वाले सर्कल्स को हम क्या बोलते हैं, इक्वल सर्कल्स। सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल किसको बोलेंगे, अगर कोई भी सर्कल है ये किसी भी पॉलीगन के वर्टिसिस से पास होकर बन रहा है, या फिर हम किसी भी शेप के ओवर बन रहा है, ठीक है, इसके ऊपर बन रहा है, ऊपर की तरफ, बाहर की तरफ कह सकते हैं। ए सर्कल विच पास थ्रू ऑल द वर्टिसेस ऑफ द पॉलीगन, इसको क्या बोलते हैं, सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल। और ये जो सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल है कंस्ट्रक्शन में हम इसको बनाते भी हैं, क्लास 10th में हमने कंस्ट्रक्शन में ये भी सीखा है कि कैसे हम किसी भी शेप या किसी भी पॉलीगन के ऊपर हम सर्कमस्क्राइब सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। कैसे करते हैं, इसके लिए सर्कमस्क्राइब सर्कल के लिए क्या होता है कि आप एनी टू साइड्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करते हो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करते हैं हम एनी टू साइड्स का, ये जो कॉमन पॉइंट मिलता है हमें, यही हमारे पास क्या होता है, सर्कम सेंटर। इस सर्कल का जो सेंटर होगा उसको क्या बोलेंगे हम, सर्कम सेंटर। ओके, और ये सर्कम सेंटर ऑलवेज इक्वल डिस्टेंस पर होगा इसके वर्टिसेस से। ऐसे सेम आप एनी टू साइड्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करोगे, यहाँ पर भी ये मिलता है हमें। ये कंस्ट्रक्शन का कॉन्सेप्ट है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ हमें क्या क्लियर करना है कि सर्कमस्क्राइब सर्कल का मीनिंग क्या है, ऐसा सर्कल जो सभी वर्टिसेस पास हो, किसी भी पॉलीगन के सभी वर्टिसेस से पास हो। जैसे यहाँ पर हमारे पास ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, यहाँ पर पेंटागन के सभी वर्टिसेस हैं हमारे पास, ऑल वर्टिसेस से पास हो रहा है ये सिंपल हमारे पास क्या है, सर्कमस्क्राइब सर्कल। और इस सर्कल के सेंटर क्या बोलेंगे हम, सर्कम सेंटर। सेम हमारे पास इनस्क्राइब सर्कल, और इसके सेंटर को हम इन सेंटर बोलते हैं। इसको ड्रॉ करने के लिए हमें क्या करना होता है, एनी टू एंगल्स का बाइसेक्टर, अगर आप एनी टू एंगल्स का बाइसेक्टर करते हो, एंगल बाइसेक्टर से जो हमारा कॉमन पॉइंट मिलता है, ये कॉमन पॉइंट ही हमारा क्या होता है, इन सेंटर। इस इन सेंटर से आप अगर देखोगे तो ये साइड से इक्वल डिस्टेंस पर होता है, तो फिर हम इससे क्या ड्रॉ करते हैं, इन सर्कल ड्रॉ करते हैं। तो बस आपको जो मीनिंग यहाँ पर समझना है वो किसका है, इन सेंटर और सरकम सेंटर, और इन स्क्राइब सर्कल एंड सरकम स्क्राइब सर्कल। सिंपली ये कॉन्सेप्ट हो गया हमारा। और फिर आ जाते हैं हम इस पर, आर्क, सेगमेंट एंड सेक्टर। आर्क किसको बोलते हैं, हमारे पास सर्कल है, सर्कल के एनी पार्ट को हम क्या बोलते हैं, इसका आर्क बोलते हैं। जैसे हम सर्कल का किसी भी पार्ट को लेते हैं तो इसके लिए क्या होगा, एक आर्क। जैसे हम लेट कर लेते हैं पी क्यू है हमारे पास ये पार्ट, ठीक है, पी एम है हमारे पास ये पार्ट, या फिर हम पी एम ए
किसी भी पार्ट को हम क्या कह सकते हैं, सर्कल का अगर हमने कोई भी पार्ट कट किया है, मीन्स उसके सर्कमफ्रेंस को कट किया है, तो वो उसके लिए क्या होगा, एक आर्क होगा। ओके, सेम एज इट इज अगर हम ये देखें, ये जो ए बी है हमारे लिए, ए बी भी एक आर्क है। यहाँ पर ये ए बी, ये लेंथ जो होगी हमारे पास कर्व लाइन, ये भी एक आर्क होगी। और अगर हम ये वाला आर्क देखें और इसको कंपेयर करें यहाँ पर इस अबव आर्क से, जिसको हम लेट कर लेते हैं इसमें एनी पॉइंट पी है, तो हम इसको ए पी बी आर्क बोल रहे हैं, ए पी बी आर्क, ए पी बी। तो ये जो आर्क है हमारा, ये अबव द सर्कल है, ये क्या होगा हमारा, मेजर आर्क होगा। ये इसको क्या बोलेंगे हम, मेजर आर्क। ओके, और ये बिलो द सर्कल, इसको क्या बोलेंगे हम, माइनर आर्क। सिंपली मेजर एंड माइनर आर्क हो गया ये हमारा। एंड ये जो आर्क होता है हमारा, आर्क एंड कोड के बिटवीन जो हमारे पास एरिया है, ठीक है, एरिया बिटवीन आर्क एंड कोड, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं, ये माइनर पार्ट है, इसी को हम माइनर सेगमेंट बोलते हैं। तो ये होता है हमारा माइनर सेगमेंट। सेम एज इट इज ये क्या होगा, मेजर सेगमेंट होगा, क्योंकि ये मेजर पार्ट है ऊपर की तरफ, ये जो पार्ट है इसको हम क्या बोल रहे हैं, मेजर। ठीक है, तो मेजर सेगमेंट, ये पार्ट हमारा क्या है, मेजर सेगमेंट। तो ये अबव वाला पार्ट हमारा क्या होगा, मेजर सेगमेंट होगा सिंपली। तो ये हो गया इसमें माइनर और मेजर सेगमेंट, जैसे इसमें यहाँ पर डिफाइन किया है ये। ओके, नेक्स्ट देखो आप, इसमें सेक्टर किसको बोलते हैं। सेक्टर सिंपली क्या है हमारा, तो सेक्टर है हमारे पास एरिया बिटवीन रेडियस एंड आर्क, आर्क ए पी बी एंड ये रेडियस, इनके बिटवीन जो एरिया होगा इसको क्या बोलेंगे हम, सेक्टर बोलेंगे सिंपली। ओके, ये सेक्टर हो गया। नेक्स्ट ये हमारा बेसिक हो गया इसमें, एंड प्रॉपर्टीज पर आ जाते हैं यहाँ पर। देखो सिंपल प्रॉपर्टीज, जैसे इसमें थ्योरम 22 बोला है क्या, स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल इज बाइसेक्ट अ कोड विच इज नॉट अ डायमीटर इज राइट एंगल टू द कोड। मीन्स कि अगर हम सेंटर से ए बी की मिड पॉइंट, या फिर हम कह रहे हैं कि ए बी को हम बाइसेक्ट कर रहे हैं, बाइसेक्ट का मीन्स क्या होता है, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। तो अगर हम ओ से, सेंटर से इसके मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हैं, तो ये हमें इसको टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। देन क्या होगा इसमें, ये थ्योरम कहती है कि देन ये क्या होगा, राइट एंगल फॉर्म करेगा, यहाँ पर 90 फॉर्म करेगा ये। तो ये 90 कैसे फॉर्म करता है, तो सिंपली हम क्या करते हैं, सबसे पहले इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लेते हैं, ओ सी ए एंड ओ सी बी। कैसे होंगे दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट, दोनों में देखो साइड कॉमन है हमारी, ओ सी साइड कॉमन है, ये रेडियस ऑफ सर्कल हमारे पास ओ ए एंड ओ बी, एंड अदर पार्ट, ये वाला जो पार्ट है गिवन है हमारे पास, ए सी एंड बी सी। ओके, तो साइड से ये दोनों कॉन्ग्रुएंट, और सी पी सी टी से ये क्या होता है हमारे पास, एंगल ओ सी ए या ए सी ओ, एंगल ए सी ओ किसके इक्वल हो जाता है, एंगल बी सी ओ, बी सी ओ के। ओके, दोनों को अगर हम एक्स लेट कर लेते हैं, देन हमारा सिंपली क्या होगा, ये एक्स प्लस एक्स। अगर हम इन टू एंगल्स, बोथ एंगल्स को हम एक्स एक्स लेट कर लेते हैं, देन ये क्या होगा हमारा, सम ऑफ टू एंगल्स विल बी 180 होगा, बिकॉज ये क्या कर रहे हैं, हमारे स्ट्रेट एंगल फॉर्म कर रहे हैं। इक्वल्स टू 180 एक्स इक्वल्स टू क्या होगा हमारे पास, 90 डिग्री। ओके, तो ये सिंपली हमारा क्या हो गया, 90 डिग्री। ये करना है इसमें। तो ये इसका प्रूफ हो गया कि आप कह सकते हो कि अगर कोई भी रेडियस है, सॉरी, हमारे पास क्या है, कोड है, और हम सेंटर से कोड को बाइसेक्ट कर रहे हैं, देन ये क्या करेगा, इस पर परपेंडिकुलर भी फॉर्म करेगा। और इसी का ही कन्वर्स हमारे पास थ्योरम है सेकंड इसका। देखो अगर हम इसको कोड को बाइसेक्ट कर रहे हैं सेंटर से, तो देन ये 90 होगा, और अगर हम सेंटर से कोड पर 90 ड्रॉ कर रहे हैं, देन ये बाइसेक्ट करेगा। ये इसका कन्वर्स, नेक्स्ट थ्योरम यही बोला है इसने, देखो कन्वर्स ऑफ थ्योरम 22, द परपेंडिकुलर टू अ कोड फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल बाइसेक्ट द कोड। और इनका हम डायरेक्ट यूज करेंगे जब ये हमारे क्वेश्चन में आएंगे, ठीक है, क्वेश्चन में ही आती है डायरेक्ट, तो हम इनको डायरेक्ट सोल्व, डायरेक्ट यहाँ पर बोलेंगे कि भाई क्या, परपेंडिकुलर ड्रॉन ऑन किस पर, हमारा कोड पर, ठीक है, परपेंडिकुलर टू अ कोड फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल बाइसेक्ट द कोड। तो सिंपली क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा, मींस इस बार ए पी इक्वल्स टू पी भी होगा। ओके, एंड यहाँ पर हमारे पास देखो पॉइंट है क्या, ग्रेटर इज द साइज ऑफ द कोड, स्मॉलर इज इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। क्या मीनिंग है इसका, कि जैसे जैसे
कोड का साइज आप ग्रेटर करोगे, इसका डिस्टेंस सेंटर से क्या होगा, स्मॉलर होगा। देखो अगर हम क्या करेंगे, ग्रेटर इज द साइज ऑफ द कोड, स्मॉलर द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। ओके, और जैसे हम इसको कम करेंगे तो सेंटर से इसका डिस्टेंस इंक्रीज होगा। एंड ऑल्सो इसमें क्या होता है, इक्वल कोड्स आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। जैसे क्या बोल रहा है, इक्वल कोड्स ऑफ ए सर्कल आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, मीन्स इफ ए बी एंड सी डी टू कोड्स क्या है हमारे पास, ये इक्वल है। अगर इफ क्या हो हमारे पास, ए बी इक्वल्स टू ए सी डी हो जाए, ए बी इज इक्वल्स टू सी डी, देन ये जो डिस्टेंस होगा ना ओ पी एंड ओ क्यू, ये ऑल्सो इक्वल होगा। वाई, ये भी इसमें भी हम क्या कॉन्सेप्ट लेते हैं कि अगर आपने ओ बी ओ डी से ज्वाइन किया, हमने इसको ये ट्रू ट्रायंगल्स फॉर्म किए, तो देन हमारे पास क्या होगा, ये ट्रायंगल ओ पी बी, ओ पी बी कॉन्ग्रेंट होगा किसके, ट्रायंगल ओ क्यू डी के। ओके, ओ पी बी कॉन्ग्रेंट होगा ओ क्यू डी के, तो सिंपली कॉन्ग्रेंट होगा। एंड देन सीपीसीटी से हम क्या कह सकते हैं, कॉन्ग्रेंट होगा क्यों, पर देखो बहुत 90 है यहाँ पर, ठीक है, ईच 90 होगा, पी एंड क्यू, ये रेडियस ऑफ सर्कल हो गया। एंड अदर पार्ट यहाँ पर क्या होगा हमारे पास, इक्वल, मीन्स ये पी बी इक्वल्स टू डी क्यू होगा, बट क्यों होगा, अभी हमने देखा था कि सेंटर से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तब ये क्या करता है, इसको टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है कोड को। देन इफ ए बी इक्वल्स टू सी डी, एंड ए बी को हम क्या बोल सकते हैं, ट्वाइस ऑफ बी पी, क्योंकि ये टू पार्ट्स हमारे पास इक्वल है, तो हम इसको ट्वाइस ऑफ बी पी भी बोल सकते हैं। ऑल्सो यहाँ पर क्या है हमारे पास, इसको हम ट्वाइस ऑफ डी क्यू बोल सकते हैं, टू से टू कैंसिल, देन बी पी इज इक्वल्स टू क्या होगा, डी क्यू होगा। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास, ये बी पी इक्वल्स टू डी क्यू, सिंपली बी पी इज इक्वल्स टू डी क्यू हो गया, ये रेडियस ऑफ सर्कल हो गए हमारे पास, ईच 90 हो गया, देयरफॉर ये क्या होगा, बाय आर एच एस कॉन्ग्रेंट, एंड देयरफॉर ये जो ओ पी इज इक्वल्स टू क्या होगा, ओ क्यू होगा। ये सिंपल इसके प्रूफ है, लेकिन प्रूफ तो नहीं आते एग्जाम में, लेकिन इनको समझना होता है कि ऐसा क्यों है। तो इन थ्योरम्स को अगर अच्छे से समझ लेते हैं तो क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं होती। जैसे यहाँ पर बोल रहा है कि कोड्स ऑफ ए सर्कल इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, अब यही कन्वर्स है 24 थ्योरम का। पहले इसने बोला था क्या, कि अगर कोड्स इक्वल हैं देन ये डिस्टेंस इक्वल होगा। इस बार क्या बोल रहा है, इफ डिस्टेंस आर इक्वल देन कोड्स आर आल्सो इक्वल, कोड्स ऑफ ए सर्कल इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल आर इक्वल। अगर कोड्स है हमारे पास सर्कल की, वो इक्वी डिस्टेंस है सेंटर से, तो ये क्या होंगे हमारे पास, इक्वल होंगी। ठीक, ये करना है। 26 में देयर इज वन एंड ओनली वन सर्कल विच passes थ्रू थ्री गिवन पॉइंट्स नॉट इन अ स्ट्रेट लाइन। सॉरी, तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि देयर इज वन एंड ओनली वन सर्कल, थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं अगर हमारे पास, तो इससे ओनली वन सर्कल ही ड्रॉ हो सकता है। ऐसा नहीं कि आप मोर देन टू सर्कल्स ड्रॉ कर सकते हो, आप इससे इस पर सिर्फ एक ही सर्कल ड्रॉ कर सकते हो आप, ये वाला सर्कल ही ड्रॉ होगा। अगर आप देखोगे इससे और सर्कल ड्रॉ जाएंगे क्या, नहीं हो पाएंगे। आप इसे इस सेंस में भी समझ सकते हैं कि जैसे अभी हमने देखा था ट्रायंगल, अगर आप एनी ट्रायंगल लेते हो, ये ट्रायंगल में क्या है, थ्री पॉइंट्स हैं, तो इस ट्रायंगल पर ओनली वन सर्कमस्क्राइब सर्कल ही ड्रॉ होगा, मल्टीपल सर्कल्स नहीं ड्रॉ हो सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर ये क्या है, इसमें थ्री पॉइंट से एक सिंगल सर्कल ही ड्रॉ होता है। अब अगर हम देखें नेक्स्ट इसमें क्या है, और तो फिर इसमें क्वेश्चंस आ जाते हैं। देखो जैसे इसमें हम एग्जांपल्स हैं ये, और अब आ जाती है हमारे पास ये एक्सरसाइज की। ओके, जैसे हमारे पास ये एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है, इसके सिंपल क्वेश्चन है एमसीक्यू टाइप। तो अगर हम इनको करें, फर्स्ट वाले को देखें जैसे, तो क्या होगा इसमें, तो सिंपल फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है हमारा, इसमें क्या बोल रहा है, ये फर्स्ट वाले क्वेश्चन में ये कोड ऑफ ए लेंथ 6 सेंटीमीटर इज ड्रॉन इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 10 सेंटीमीटर, इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल। सिंपल क्या फाइंड करना है, कोड का डिस्टेंस फाइंड करना है सेंटर से। तो सिंपल हम क्या करेंगे, ये बोल रहा है ये कोड ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर, ये कोड है, इसका लेंथ 6 सेंटीमीटर है, एंड इज ड्रॉन इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 10 सेंटीमीटर। एक सर्कल है जिसका डायमीटर 10 सेंटीमीटर है, ये सर्कल इसका डायमीटर 10 सेंटीमीटर, देन इसका रेडियस कितना होगा, 5 होगा। और हम सेंटर से इस पर क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। हम लेट कर लेते हैं क्या है, पी क्यू कोड है,
और ओपी रेडियस है, रेडियस कितना लेट कर लेते हैं हम 5 सेंटीमीटर। ओके, रेडियस 5 सेंटीमीटर लेते हैं और यहाँ पर क्या होगा हमारे पास एम, यहाँ पर 6, ये क्या है हमारे पास 6 है हमारे पास जो इसका कोड है। देन आप सिंपली बताइए ओ एम क्या होगा। तो अगर हमारे पास क्या है पी एम एंड एम क्यू ये इक्वल होगा हमारे पास सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रहा है, तो ये हमारे पास क्या होगा 3 होगा। देन सिंपली ये ओ एम कितना होगा 4, ये ट्रिपलेट होता है 3 4 5, आप इसे पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड कर सकते हो। हाइपोटेनस इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ओके, क्लियर है ये? बताइए इसमें आ रहा है समझ में नहीं? ओके, तो यहाँ पर ये कितना हो गया हमारा 4 हो गया, 4 होगा सिंपली। नेक्स्ट अगर हम देखें यहाँ पर इसमें बी पार्ट इसका, इसमें बोल रहा है इन द गिवन फिगर शोज टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स है हमारे पास, और इसमें बोल रहा है द रिलेशन बिटवीन ए बी एंड सी डी। ये डायरेक्ट क्वेश्चन हमारा बुक में भी है। इसमें बताइए कि ए बी एंड सी डी क्या होगा। तो इसमें ए बी और सी डी इक्वल होते हैं, किस टाइप से हो गए ए बी एंड सी डी इक्वल, ए बी एंड सी डी किस टाइप से इक्वल होगा। देखो अगर हम देखें इसमें यहाँ से सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, देन अगर आप इसको ज्वाइन करते हो तो यहाँ पर ये क्या होगा, इसको हम एम पार्ट एम ले लेते हैं, इस पॉइंट को ओ एम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं हम। देन ये बी एम इक्वल्स टू होगा एम सी एंड ऑल्सो, आप देख रहे हो अगर आप यहाँ पर क्या कर सकते हो ओ एम ए में भी हमारा क्या होगा ए एम इक्वल्स टू, तो यहाँ पर ये ए एम इक्वल्स टू डी एम भी होगा एंड बी एम इक्वल्स टू सी एम होगा। और अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को कर देते हो सब्ट्रैक्ट, देन आपको क्या मिलता है फर्स्ट माइनस सेकेंड, देन सिंपल क्या मिलता है ए एम माइनस बी एम इक्वल्स टू डी एम माइनस सी एम। ए एम माइनस बी एम, ए एम माइनस बी एम कितना मिलेगा ए बी, डी एम माइनस सी एम कितना मिलेगा आपको सी डी। तो सिंपल ये क्या होता है इक्वल होते हैं, ए बी एंड सी डी में क्या रिलेशन होगा ये इक्वल होंगे हमारे। नेक्स्ट अगर हम देखें द रिलेशन बिटवीन ओ एम एंड ओ एन आपको बताना है, और ये बोल रहा है इन द गिवन फिगर ए बी इज लॉन्गर। अगर देखो ए बी लॉन्गर है देन इसका डिस्टेंस क्या होगा लेस होगा किससे सी डी के डिस्टेंस से, क्योंकि जितने ही ग्रेटर होगी उतने ही ये क्या होगा नियर होगी सेंटर के। तो सिंपली यहाँ पर डायरेक्टली बोल सकते हो आप क्या होगा ओ एम इज लेस होगा ओ एन से। तो देखो इसमें क्या होगा ओ एन इक्वल नहीं होंगे, ओ एम लेस होगा, यस ओ एम लेस होगा ओ एन से, तो सेकंड इसका क्या होगा आंसर होगा। तो यहाँ क्या होगा ओ एम इज लेस देन ओ एन। ओके, तो सेकंड वाला इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगर हम देखें इसमें द लाइन joining the midpoint of two chords of a circle passes through its center then the chords are, क्या बोल रहा है इसमें लाइन joining the midpoints of the two chords of a circle, line joining the midpoints of two chords of a circle passes through its center then the chords are। तो यहाँ पर क्या क्या बोल रहा है कि अगर टू कोड्स है हमारे पास और उनके मिड पॉइंट को अगर हम ज्वाइन कर रहे हैं, द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द टू कोड्स ऑफ ए सर्कल पासिस थ्रू द सेंटर। ये सर्कल है, इस सर्कल में जो कोड्स होंगी इन कोड्स के अगर हम मिड पॉइंट को ज्वाइन करें तो ये कह रहा है कि सेंटर से पास होगी। अब होगी सेंटर से पास, तो ये बोल रहा है कि नोट पैरेलल देन द कोड्स इक्वल्स टू ईच अदर पैरेलल्स टू ईच अदर। तो देन ये क्या होंगे हमारे पास कोड पैरेलल होनी चाहिए। अगर कोड पैरेलल है देन ये क्या होगा हमारे पास इनका जो मिड पॉइंट की जो लाइन ज्वाइनिंग है तभी ये क्या होगी सेंटर से पास होगी। अदरवाइज अगर हम ये केस लें देखो तो इनका जो लाइन ज्वाइनिंग है इनके सेंटर की जो लाइन ज्वाइनिंग है मिड पॉइंट से कभी भी पास नहीं होगी। ओनली सिंगल केस है हमारे पास, अगर ये टू कोड्स पैरेलल हैं देन ये हमारे पास सेंटर से पास होगी। ओके, ई में देखो आप इन द गिवन फिगर ओ एंड ओ डैश आर द सेंटर्स ऑफ द सर्कल ए बी पैरेलल्स टू सी डी, ए बी पैरेलल्स टू सी डी पैरेलल्स टू ओ ओ डैश, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। बताइए इसमें से क्या ट्रू नहीं होगा। इस वाले को हमें पूरा प्रूफ करना होगा, पर ये क्वेश्चन है ना ये इसमें डाला हुआ है, वैसे एमसीक्यू में इस टाइप के क्वेश्चन आते नहीं है एग्जाम में। काफी डिफरेंट मतलब क्वेश्चन अलग है, इसके जो क्वालिटी है इसमें अलग डाला हुआ, क्योंकि इसे पूरा प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा अगर हम देखेंगे इसको चेक करके।
या फिर आप सिंपल वही है कि भी सेंटर से डिस्टेंस देखो आप इसमें कि इक्वल होगा या नहीं होगा, उसके अकॉर्डिंग हम इसे शो कर देंगे कि सेंटर से इक्वल डिस्टेंस है या नहीं। क्योंकि अगर ये लाइन पैरेलल है ना तो सेंटर से इनका डिस्टेंस क्या होगा, इक्वल होगा, अगर हम पैरेलल लाइन से डायरेक्ट देखें, क्योंकि हमें इसे इतना प्रूफ करना भी नहीं है। अगर हमारे पास लाइन पैरेलल है देन इनका क्या होगा भाई, डिस्टेंस कहीं से भी ले लो आप, क्या होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल होगा। और हम इसी प्रॉपर्टी से डायरेक्ट देख सकते हैं कि भाई अगर सेंटर से डिस्टेंस इक्वल है इनका, सेंटर से ये जो डिस्टेंस है वही सेम यहाँ पर ये डिस्टेंस होगा हमारे पास, ये इक्वल डिस्टेंस है और सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर है, देन ये क्या होंगे हमारे पास, इक्वल हो गया हमारे पास, ये इसके इक्वल हो जाएगा, ये इसके इक्वल हो जाएगा, देन आप इसको क्या कह सकते हैं, इक्वल बोल सकते हो और इसके हाफ बोल सकते हो। ओके, ये है इसमें इसके लास्ट वाले एमसीक्यू में। अब अगर हम देखें इसमें सेकंड वाला पार्ट इसका, a chord of a length 8 centimeter is drawn at a distance of 3 centimeter from the center of a circle. Yes, नाइन्थ, क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9 में डाउट है आपको। इसमें देखो आप यहाँ पर क्या बोल रहा है, स्ट्रेट लाइन इज ड्रॉन कटिंग टू इक्वल सर्कल्स एंड पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट एम ऑफ द लाइन जॉइनिंग देयर सेंटर्स। यहाँ पर ये क्लियर है हमारे पास फिगर, ये पॉइंट है एंड ये पॉइंट्स गिवन किए हैं, आपको क्या फाइंड करना है इसमें, प्रूव दैट द कोड्स ए बी एंड सी डी, प्रूव करना है कोड्स ए बी एंड सी डी, जो कोड्स ए बी एंड सी डी है हमारे पास इंटरसेक्ट बाय द टू सर्कल आर इक्वल, ये ए बी और सी डी आपको इक्वल प्रूफ करना है। तो इसको प्रूफ करने के लिए इसमें भी हम क्या करेंगे, सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ओके, अभी हमने सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, देन यहाँ पर सिंपली हम क्या करेंगे इसको, क्या हम इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं, जो ट्रायंगल है इन अगर हमें ए बी और सी डी को इक्वल प्रूफ करना है तो ये भी शो करना होगा कि ये वाला पार्ट है हमारे पास, अगर आप सिंपली इस वाले पार्ट के इक्वल शो कर दो इसको, यहाँ पर ए एम ले लेते हैं, यहाँ पर क्या लेते हैं, एन लेते हैं। अगर हम क्या करते हैं, ये एम बी किसके इक्वल प्रूफ कर देते हैं, सी एन इसमें, एंड ऑल्सो क्या गिवन क्या है, ए स्ट्रेट लाइन इज ड्रॉन एम, ऑल्सो एम तो इसमें ऑलरेडी है, इसमें यहाँ पर एम नहीं लेंगे, इसको पी ले सकते हैं। ओके, एन तो नहीं है, इसमें नहीं है। और मिड पॉइंट एम बोला है इसने, देखो मिड पॉइंट एम है, इसका मीन्स ये वाला जो पार्ट होगा हमारे पास ओ एम, ये किसके इक्वल होगा, एम ओ डैश के इक्वल होगा। तो हम इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं, ए स्ट्रेट लाइन इज ड्रॉन टू इक्वल सर्कल्स, और सर्कल भी इक्वल है हमारे पास, सर्कल है इक्वल तो देन इसका रेडियस भी इक्वल होगा, और अगर इक्वल सर्कल है फिर तो इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। क्यों, फिर हम इसको डायरेक्टली यहाँ पर बोल सकते हैं कि इक्वल सर्कल्स हैं हमारे पास, फिर पहले हमें इनका डिस्टेंस इक्वल प्रूफ करना है ना, अगर ये इक्वल सर्कल्स हैं। ओके, तो कैसे करेंगे इसमें हम, देखो सबसे पहले हम इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे, ट्राइंगल ओ पी बी, ओ पी एम सॉरी, इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे किसके, ट्राइंगल ओ एन एम। कैसे होगा ये कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट के लिए हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ईच 90 हो गया एंगल, एंगल पी इक्वल्स टू हो गया एंगल एन, एंड यहाँ पर देखो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल फॉर्म कर रहे हैं, ये एंगल वर्टिकली अपोजिट हो गया हमारे पास, जिसको हम पी एम ओ बोल सकते हैं और इसको एन एम क्यू बोल सकते हैं, एन एम ओ डैश सॉरी, टू एंगल्स हो गया। और ऑल्सो हमारे पास क्या हो गया, ये साइड, कौन सी साइड, ओ एम इक्वल्स टू एम ओ डैश, क्योंकि यहाँ पर क्या बोल रहा है, मिड पॉइंट एम है, पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट एम ऑफ द लाइन जॉइनिंग देयर सेंटर्स। ठीक है, ये जो लाइन जॉइनिंग सेंटर्स है इनका मिड पॉइंट क्या है, एम है, देयरफॉर ओ एम इक्वल्स टू एम ओ डैश होगा, ओ एम इक्वल्स टू ओ डैश एम। ओके, ये होगा, देयरफॉर हमारे पास क्या होगा, ट्राइंगल, देयरफॉर ट्राइंगल क्या हो गया हमारे पास, ये कॉन्ग्रुएंट। और अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गया हमारे पास ओ पी एम, कॉन्ग्रुएंट हो गया किसके, ट्रायंगल ओ एन एम के, ओ डैश एन एम, देन सिंपली यहाँ पर क्या बोल सकते हो आप कि ये जो ओपी होगा ये किसके इक्वल होगा, ओ डैश एन के। और अगर इफ ओपी इक्वल्स टू ओ डैश एन हो गया हमारा बाय सी पी सी पी सी, corresponding part of congruent triangles are also congruent, देन आप यहाँ पर क्या बोल सकते हो, डिस्टेंस क्या है हमारे पास, सेंटर से डिस्टेंस इक्वल हो गया,
तो यहाँ पर क्या होता है कि इक्वल कोड्स आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, और इफ द डिस्टेंस आर इक्वल देन कोड्स आर आल्सो इक्वल। सिंपली हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर क्या है, इक्वल सर्कल्स थे और यहाँ पर इनका डिस्टेंस भी क्या हो गया, सेंटर से इक्वल हो गया। देन सिंपली आप यहाँ पर क्या कह सकते हो कि ये जो हमारे पास कोड्स होंगी ये इक्वल होंगी। इसको डायरेक्ट भी बोल सकते हो अब आप, या फिर पहले आप इसको शो कर सकते हो कि भाई आप इसको ज्वाइन कर लो। यहाँ पर आप शो करो कि भाई ये वाला ट्रायंगल एंड इसको ज्वाइन कर लो आप सी के साथ। इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हो आप, और कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के बाद आप इसको कह सकते हो सी पी सी टी से क्या होगा हमारे पास, ये जो पार्ट होगा पी बी, ये किसके इक्वल होगा, सी एन के, और इसी का ये डबल हो जाएगा हमारा। जैसे अगर हम देखें इसमें ओ पी बी, ये कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, ट्रायंगल ओ डैश एन सी के, ये इसके कॉन्ग्रुएंट होगा। कैसे, आप दोनों में 90 है, देखो पी पर 90 है, यहाँ पर ये एन पर 90 है, यहाँ पर ये एन पर 90 हम ले रहे हैं। और फिर ये जो डिस्टेंस अभी हमने देखा ओ पी एन ओ एन मीन्स ओ डैश एन, ओ पी एन ओ डैश एन, ये दोनों डिस्टेंस इक्वल है यहाँ पर। ऑल्सो रेडियस इक्वल है यहाँ पर, देखो आप ओ बी इक्वल्स टू क्या है, ओ डैश सी, ठीक है, ओ डैश सी ये इक्वल होगा। ये क्या है हमारे पास, रेडियाई ऑफ सर्कल है, क्योंकि दोनों इक्वल सर्कल बोला है इसने, टू इक्वल सर्कल्स देन रेडियस भी इक्वल होगा, देयरफॉर ये कॉन्ग्रुएंट हो गए बाय हमारे आरएचएस। आरएचएस से कॉन्ग्रुएंट हो गया ईच 90, दोनों के हाइपोटेन्यूज साइड इक्वल और एक अदर साइड इक्वल। ओके, तो बहुत ही ज्यादा कंजेस्टेड हो रहा है फिगर में, लेकिन बताइए क्लियर है या नहीं है। तो इसमें सिंपल, हाँ तो इसमें सिंपल हमने की कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया है। ओके, और ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया, देन आप सिंपली यहाँ पर क्या कर सकते हो, पी बी इक्वल्स टू, अब हम क्या बोल सकते हैं, पी बी इक्वल्स टू होगा ये सी एन के, पी बी इक्वल्स टू सी एन होगा बाय सी पी सी टी, एंड इसका ही ट्वाइस कर देंगे हम, बोथ साइड 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों में ट्वाइस हो गया। और ट्वाइस ऑफ पी बी को आप क्या बोल सकते हो, ये ए बी बोल सकते हो, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, अभी सिंपली सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है तो देन ही इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। सेम इसका डबल क्या होगा, पी बी का डबल होगा ए बी, एंड ट्वाइस ऑफ सी एन को हम कह सकते हैं सी डी। सिंपल यही प्रूव करना था हमें। ओके, ये हो गया हमारा इसका प्रूफ क्वेश्चन नंबर 9 में। इस टाइप से कर सकते हो आप क्वेश्चन नंबर 9। अगर इसमें देखें, देखो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन नंबर ये 8 भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन पुट अप किए जाते हैं एग्जाम में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में हमने आपको मार्क भी कराए कि भी इन क्वेश्चन को करिए आप। नेक्स्ट, और किसी क्वेश्चन में है डाउट, 11th के बाद से 11th हो गया। 12th वाले में देखो, इसमें इन द गिवन फिगर ओ ए बी सी इज ए स्क्वायर एंड ए इज ए सर्कल ड्रॉन विद ओ एज ए सेंटर विच मीन्स ओ सी एट पी एंड ओ ए एट क्यू, प्रूव दैट। आपको प्रूफ क्या करना है इसमें, ट्रायंगल ओ पी ए कॉन्ग्रुएंट होगा ओ क्यू सी के, एंड ट्रायंगल बी पी सी कॉन्ग्रुएंट होगा बी क्यू ए के। ओके, प्रूफ करिए इसमें ओ पी ए, क्या है हमारे पास ओ पी ए एंड ओ क्यू सी, ओ पी ए, ये हमारे पास ओ पी ए एंड ओ क्यू सी, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो अगर हम इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करें तो सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पर स्क्वायर बोला है तो ये 90 होगा, दोनों में कॉमन एंगल हो गया 90। एंड ऑल्सो आप क्या कर सकते हो इसमें प्रूफ, इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए, ये सिंपल सर्कल गिवन किया है और क्या है इसमें हमारे पास, और कुछ वैल्यू गिवन है, फिर ये साइड हो जाएगी हमारे पास, वे दोनों के लिए इसमें साइड होगी। देखो अगर हम इसमें इनको इंडिविजुअल देखें, ओ पी ए, ट्रायंगल ओ पी ए एंड ट्रायंगल ओ पी ए हो गया एंड ओ क्यू सी हो गया। इन दोनों ट्रायंगल्स में यहाँ पर अगर हम देखें, दोनों में ओ एंगल क्या है, कॉमन भी कह सकते हो आप, ईच 90 भी कह सकते हो। एंड इसमें जो हमारे पास ओ पी ओ पी ए ट्राइंगल है, ओ पी ए ट्राइंगल का जो ओ पी साइड है ये ओ क्यू के इक्वल होगा, क्योंकि दोनों रेडियस हैं।
ओपी एंड ओ क्यू। ओपी किस में आ रहा है? ओपी आ रहा है ये ओपी ए ट्रायंगल में, एंड ओ क्यू आ रहा है ओ क्यू सी ट्रायंगल में। एंड ऑल्सो यहाँ पर क्या होगा, साइड किसको देखिए आप, ओ पी ए में किसको साइड देखिए, ओ ए साइड को देखिए, ओ ए, ओ ए साइड, ये जो ओ ए साइड है हमारी, ये किसके इक्वल होगी, सी ओ या ओ सी साइड के इक्वल होगी। देयरफॉर ट्रायंगल ओ पी ए कॉन्ग्रेंट हो जाएगा हमारा किसके, ट्रायंगल ओ क्यू सी के। ओके, ये होगा हमारा सिंपल। तो ये कॉन्ग्रेंट हो गया बाय किससे, साइड एंगल साइड से, क्योंकि हमने इसमें क्या किया, देखो किसी भी ट्रायंगल को अगर आपको देखना है कि हमने इसमें क्या क्या यूज किया है, तो आप सिंगल ट्रायंगल में देखिए, हमने सिंगल ट्रायंगल में ओ पी ए में क्या किया हमने, ओपी को किसके इक्वल किया है, ओपी एंड 90 एंड ये वाली साइड, ये टू साइड्स लिए एंड एक एंगल लिया है हमने, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, बाय साइड एंगल साइड। साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी से ये क्या हो रहा है, कॉन्ग्रेंट। तो ऐसा नहीं कि हमेशा अगर राइट एंगल ट्रायंगल यूज हो रहा है तो वो आरएचएस ही होगा। आरएचएस स्पेशल केस होता है जिसमें हमारे पास क्या हो, ईच 90 हो, रेडियस इक्वल हो एंड एक अदर साइड इक्वल हो। तो इसमें तो हाइपोटेनस को हमने लिया ही नहीं है, तो इसलिए साइड एंगल साइड है, क्योंकि यहाँ पर टू साइड्स के बिटवीन क्या आ रहा है, हमारा एंगल आ रहा है। ओके, ये होता है इसमें। तो सिंपली ये है इसका फर्स्ट वाला प्रूफ। अगर हम सेकंड देखें इसमें, बी पी सी ट्रायंगल, बी पी सी, ठीक है, बी पी सी, ये है हमारे पास बी पी सी। अगर हम देखें ये बी पी सी ट्रायंगल है एंड बी क्यू ए, बी क्यू ए ये वाला ट्रायंगल। तो अब आपको ये छोटे ट्रायंगल्स प्रूव करने हैं कॉन्ग्रेंट। कैसे करेंगे, सिंपल देखो, ईच 90 सी 90 होगा ए 90, क्योंकि ये स्क्वायर है, ये साइड इक्वल होगी, साइड्स ऑफ स्क्वायर है, ये साइड इक्वल हो गई हमारे पास, एक एंगल हो गया, एक साइड होगी। एक और आप बताइए जिसको हम इक्वल प्रूफ कर सकते हैं इसके लिए, और क्या हो सकता है इसमें। तो हमने क्या किया, क्या ये वाला पार्ट इक्वल हो सकता है कि ये जो हमारे पास है पी बी एंड बी क्यू, ये पार्ट इक्वल हो सकता है क्या, नहीं, टेंजेंट सा लग रहा है लेकिन टेंजेंट नहीं है ये। तो फिर क्या ले सकते हैं हम इसमें इक्वल, जिससे कि कॉन्ग्रेंट हो जाए, ये सीपी साइड ले सकते हैं क्या हम, ये वाली जो सीपी साइड है और ये वाली जो क्यूए साइड है, यस, इसको ले सकते हैं हम। कैसे लेंगे इसको, देखो अगर हम कह रहे हैं कि यहाँ पर ओ सी, ये जो ओ सी साइड है ये किसके इक्वल है, ओ ए साइड के इक्वल है, ओ सी ओ ए साइड के इक्वल है, एंड ओ पी किसके इक्वल है, ओ क्यू के इक्वल है, ये रेडियस ऑफ सर्कल है। और दोनों को अगर हम करते हैं माइनस, दोनों क्या करते हैं माइनस, अगर हम दोनों को माइनस से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सिंपली हमें क्या मिलता है, ओ सी माइनस ओ पी क्या मिलता है, सी पी, एंड ओ ए माइनस ओ क्यू क्या मिलता है आपको, क्यू ए। देन सिंपली ये सी पी इक्वल्स टू ओ क्यू हो गया, सी पी इक्वल्स टू क्यू ए हो गया। देन आप क्या कह सकते हैं यहाँ पर, ये साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रेंट। तो ये क्या हो गया हमारे पास, साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रेंट हो गए हमारे। ये करना होता है इसमें क्वेश्चन नंबर 10th, ओ सॉरी 10th नहीं है, 12th है। ओके।